जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। तो ये कक्षा 7 का है अभ्यास कार्य पुस्तिका, जो हम लोगों ने पेज नंबर 31 तक पूरा कर लिया है। ये 32 से शुरू करेंगे और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने मित्र में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 7वां प्रश्न है, दिए गए कोणों के बराबर कोण बनाना। ठीक है, पहले दिया है 1 नंबर में, पार्श्व चित्र में कोण ABC की माप बताइए। तो इसको हम चांदे से नापेंगे और कितना है वो बताएंगे। हम जब नापेंगे तो ये रेखा जो है, ये रेखा, ये वाली रेखा पे रखेंगे हम आधार रेखा को, और कोण को इस जगह पे रखेंगे और नापेंगे। अगर रेखा इस तरफ है तो हम यहाँ से 0 करेंगे, और रेखा अगर इस तरफ रहेगी तो हम 0 यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ दिया है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, फिर 105, 120, 135, 150 दिया है, और उसी तरह इधर से भी दिया है वही चीज़। ठीक है, तो हम इसको रख लेते हैं। पहले देखिए, रखने के बाद ये इस जगह पे इस रेखा को रखा गया है, और इधर चूँकि रेखा है इसलिए हम इधर से नापेंगे 0, 10, 20, 30, 40 और ये 5, 45। तो 45 डिग्री का कोण ये बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 45 डिग्री। ये कोण ABC, कोण ABC कितना है? 45 डिग्री। ठीक है, कोण बनाने और कोण समद्विभाजित करने की जो है वीडियो हमने पहले बना चुके हैं, जो आपको आई बटन पे मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप दे सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा दिया है, बिंदु B को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का चाप लगाइए। ठीक है, तो किसी भी त्रिज्या का चाप, जैसे मैंने पहले से अपने से खींच लिया है, तो आप यहाँ रखेंगे और किसी भी त्रिज्या का एक लेंगे चाप, यहाँ पे ऐसे करके खींच देंगे। बस यही काम है और कुछ नहीं करना है। ये तो हम पहले से कर लिए थे, इसलिए आप एक बार दिखा दिए, ऐसे खींचना है। दूसरा देख लीजिए इसके बाद वाला। अब एक अन्य रेखाखंड PQ खींचिए। ये रेखा PQ हो गया, यहाँ पे देखिए P हो गया और यहाँ पे Q हो गया। PQ खींचिए हो गया, तथा समान त्रिज्या के चाप को बिंदु P को केंद्र मानकर बनाइए। समान त्रिज्या के चाप मतलब ये जितना हम बनाए हैं यहाँ पे, ये उतना ही यहाँ पे ले लेंगे। P को केंद्र मानकर, P इधर बना लिए। अब कोण में चाप के भुजाओं पर कटान बिंदु को प्रकार से नाप करें। कोण में इस पे, ठीक है, इस पे हमने ऐसे करके नापा। अब इसको यहाँ पे खींचेंगे, नाप लिया। प्रकार से उसी त्रिज्या का चाप रेखाखंड PQ पर कटान बिंदु से बनाइए। ये कटान बिंदु यहाँ से हम बना दिए हैं, ये वाला काम हो गया है। अगला दिया है, बिंदु P को दोनों चापों के कटान बिंदु से मिलाते हुए आगे बिंदु R तक बढ़ाएं। तो हम इसको यहीं पे रखेंगे और इसको R तक बढ़ाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये आगे तक बढ़ गया और यहाँ लिख देंगे हम R। अब क्या दिया है, कोण ABC की नाप अंश में लिखिए। यहाँ पे कोण ABC बराबर 45 डिग्री। और कोण यहाँ पे दिया है कोण PQR, तो PQR तो होए नहीं, यहाँ पे QPR है, छापने में गलती हो गया होगा, या RPQ होगा। ठीक है, तो इसका अंश भी वही होगा, देख लेते हैं नाप कर। ठीक है, 45 डिग्री है ना, तो यहाँ पर भी लिखेंगे कोण QPR इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ पे दिया है PQR, तो Q पे तो कोई कोण बना ही नहीं है, इसलिए Q नहीं रहेगा, यहाँ पे बीच में P रहना चाहिए, या फिर RPQ होना चाहिए, या फिर QPR होना चाहिए। ठीक है, और ये आखिरी प्रश्न देख लेते हैं।
क्या कोण ABC और कोण PQR दोनों बराबर हैं? तो लिखेंगे हाँ बराबर हैं। ठीक है, लिख लेंगे। अब हम अगला पेज देख लेते हैं। पेज नंबर 33 में प्रश्न नंबर 8 दिया है, दिए गए कोणों को समद्विभाजित करना। इसमें हम कोण को दो भागों में बांटना सीखेंगे। जैसे पहला दिया है, दिए गए ABC की नाप चांदे की सहायता से नापकर लिखिए। तो हम पहले लिख लेंगे कोण ABC बराबर, चांदा से नापेंगे 40 डिग्री है ये, ठीक है। देखिए 40 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 डिग्री। अब दिया है, बिंदु B को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से किसी त्रिज्या की चाप खींचिए जो भुजा BC और AB को क्रमशः P और Q पर काटती हो। तो यहाँ पे रखेंगे या कोई भी एक चाप ले लेंगे और इसको ऐसे काट देंगे। ठीक है। अब दो बिंदु P और Q है ना, PQ पर काटता, किस पर? BC नीचे वाला है, इस पर P कट रहा है और इस पर Q कट रहा है। अब क्या दिया है, बिंदु P और Q को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से, अब किसी भी एक और त्रिज्या लेंगे अपना, चाहे वही रहे चाहे अलग कोई कर लेंगे, और दोनों पर है ना, P और Q को केंद्र मानकर, P को और Q को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का चाप खींचिए जो एक दूसरे को S पर काटती हो। तो ये देखिए यहाँ से ऐसे करेंगे और इसी चाप को यहाँ रखेंगे और इसको भी ऐसे कर देंगे। S पर कट रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे S और इसको मिलाएंगे। बिंदु S को B से मिलाइए और कोण SBC को नाप कर बताइए। तो हम इसको मिलाएंगे और नापेंगे। अब इसको नापने के लिए भी कह रहा है, क्या है, कोण SBC, कोण SBC ये वाला कोण कितना है, तो 40 था तो 20 होना चाहिए। अब हम देखते हैं पहले है कि नहीं। ठीक है, 20 पे ही आ रहा है, ये देखिए 20 पे आ रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 20 डिग्री। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या कोण SBC कोण ABC को समान दो भागों में विभाजित करता है, या कोण ABC बराबर 2 गुणे कोण SBC है? तो लिखेंगे हाँ। हाँ, क्योंकि ये 40 है और ये 20 है, इसका मतलब देख लेते हैं। ये कोण ABC बराबर 2 कोण SBC, तो ये 2 है और इसका 20 आया है, तो यहाँ अगर हम 20 से गुणा कर दें तो 40 डिग्री हो जाएगा, इसके बराबर ही है ना। तो हाँ कर छोड़ देंगे हम लोग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले पेज में प्रश्न नंबर 9 है, 34। प्रश्न नंबर 9 दिया है, निम्नलिखित कोणों को पटरी और प्रकार की सहायता से बनाइए तथा समद्विभाजित कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक रेखा ले लेंगे, इसका नाम कुछ भी दे देंगे, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं AB। अब B को केंद्र मानकर ऐसे एक बार खींचेंगे और उसी चाप को, कोई दूसरा चाप नहीं लेंगे, उसी चाप को ये खींचेंगे और उसके बाद इसको ऊपर की ओर ऐसे और ऐसे कर देंगे। यहाँ से एक बार देखिए, यहाँ से यहाँ काटें
और यहाँ से यहाँ काटे, 2 बार हो गया। अब ये जो हमारा बना तो 30 डिग्री का कोण ये बन गया, ये देखिए। इसको हम सी कर देंगे और नाप के दिखा दे रहे हैं कि ये 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री का कोण है, 30 डिग्री पे कट रहा है। इसी तरह 60 डिग्री जब करेंगे तो ये एक बार में ये वाला जो आया है 60 डिग्री का है। देखिए करके बता दे रहे हैं। दूसरा वाला, इसका कोई नाम दे दीजिए x, ये y, और इस पर से एक चाप लीजिए, कोई भी चाप, उसको ऐसे घुमाइए और उसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे, इसको ऐसे घुमा देंगे। जहाँ पे कटा ये हमारा बन गया 60 डिग्री का कोण। लाइन से हम बनाएंगे, सब आ जाएगा। आप भी हमारे साथ धीरे धीरे बनाइए, वीडियो को पॉज कर करके, ताकि आपको भी आ जाए। तो एक्स वाई, यहाँ पे हम जेड दे देते हैं। अब ये ध्यान रखेंगे, जब भी हम कोण या भुजा का नाम लिखेंगे तो सब कैपिटल लेटर में रहेगा। ठीक है। अब ये 45 डिग्री का कोण, तो पहले हम 90 कर लेते हैं, फिर 45। जैसे ये हम पहले 60 करेंगे, उसको आधा करेंगे, तब ये 30 डिग्री का होगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण एक्स वाई जेड बराबर 60 डिग्री और कोण ए बी सी बराबर 30 डिग्री। ठीक है। इसी तरह पहले हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, पहले इसको करेंगे यहाँ से ऐसे। ठीक है। अब यहाँ से ये किए 60 हो गया, और यहाँ से इसको अगर और एक बार कर दिए तो 120 हो गया। 120 को भी आधा करेंगे यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ 60 और यहाँ से आधा कर दिए, इसको 30, 90। तो ये हमारा बना जो है 90 डिग्री का कोण। और इसको हम मिलाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा उधर चला गया, आप ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ठीक, 90 डिग्री। इसका नाम भी कुछ और दे देंगे, क्यू आर। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री। ठीक है। अब इसका आधा करेंगे तो 45 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अब ये 90 डिग्री का कोण को आधा करेंगे तो किसी भी चाप को लेंगे और 2 जगह से काटेंगे। देखिए, एक यहाँ से और एक 90 डिग्री वाले यहाँ से। जहाँ कटा तो ये कोण का आधा हो गया, 90 का आधा 45। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओ, ये हो गया। यहाँ पे नाम दे सकते हैं इसका, पी के पी पहले काटे हम। ठीक है। तो हम लोगों ने कोण बना लिया। अब इसको समद्विभाजित भी करना है। तो कोई भी एक चाप लेंगे और इस कोण को 2 भाग में बांटेंगे। तो इसलिए एक यहाँ से एक बार ऐसे करेंगे और एक बार यहाँ से। ठीक है। उसी तरह इस पर भी करेंगे, 2 जगह से, एक बार यहाँ से और दूसरा यहाँ पे रखेंगे और इसको काटेंगे। अब जहाँ पे कट रहा है उसको मिला देंगे। तो ये समद्विभाजक हो गया। ठीक है। कोण एक्स वाई जेड का, ठीक है, समद्विभाजक क्या है, वाई पी है। इसी तरह यहाँ पे कोण तो हम लोग लिख लेंगे, कोण ए बी सी का समद्विभाजक बी डी है। ठीक है। इसी तरह क्यू एस है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5वां है, यदि कोण डी बी एच बराबर 30 डिग्री तथा रेखाखंड बी डी
कोण ए बी सी का समद्विभाजक है तो डी बी सी की माप क्या होगी। ठीक है, तो देखिए डी बी ए 30 डिग्री है और डी बी जो है कोण ए बी सी का समद्विभाजक है, तो ये आधा कर रहा है तो ये 30 है, तो ये डी बी सी मतलब डी बी सी क्या होगी, तो यहाँ लिखेंगे कोण डी बी सी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, उसका जितना ये है उतना ही ये रहेगा क्योंकि समद्विभाजक है, बस इतना लिख के छोड़ देना है, आगे उतना डिटेल में भी नहीं जाएंगे। प्रश्न नंबर 10वां देख लेते हैं। लिखा है किसी दी गई रेखा के समानांतर रेखा खींचना। पहला प्रश्न दिया है 10वां का, एक रेखाखंड ए बी बिंदु ए और बी अंत्य बिंदु वाले खींचिए। तो हम इसको मिलाएंगे पहले। ठीक है, ये हो गया। अब दिया है रेखाखंड ए बी के बाहर बिंदु एस से जाती हुई कोई तिर्यक रेखा एस टी खींचिए, बिंदु टी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। तो मान लीजिए बिंदु टी यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है, और एस बिंदु यहाँ पे है, तो इससे हम तिर्यक रेखा खींचेंगे एक। ठीक है, ऐसे जाती हुई, यहाँ पे एस यहाँ पे टी। ठीक है, अब क्या दिया है, रेखा एस टी के बिंदु एस पर कोण एस टी बी के बराबर कोण टी एस सी की रचना कीजिए। ठीक है, ये देखिए एस टी बी के बराबर टी एस सी की रचना कीजिए। तो कैसे करेंगे, बराबर जैसे हम लोगों ने वहाँ किया था, कोई एक चाप लेंगे। ध्यान दीजिए, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक चाप यहाँ से लेंगे ऐसे, दूसरा चाप यहाँ से लेंगे उल्टा ऐसे। ठीक है, अब इसको नापेंगे ये कितना बड़ा है। ठीक है, और ये वाला यहाँ से जितना बड़ा ये है कोण उतने बड़ा ये नाप लिए हम लोगों ने। अब इसको हम लोग मिलाएंगे। यहाँ पे कहीं पे सी आएगा, जो दिया था, क्या दिया था इसमें, सी। तो चलिए यहाँ पे सी आया, तो कोण टी एस सी ये और ये बराबर है। अब बोला है बिंदु एस ए सी रेखाखंड एस टी के एक ही ओर होने चाहिए। ठीक है, अब दिया है चौथा, क्या कोण टी एस सी कोण एस बी टी के बराबर है। तो इसको नाप लेंगे, नाप के कह देंगे हाँ भाई बराबर है। ठीक है, लिखेंगे हाँ कोण टी एस सी बराबर कोण एस टी बी के। पांचवा है रेखाखंड सी एस को डी तक आगे बढ़ाए। तो देखिए यहाँ पे सी एस है, इसको डी तक आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्या रेखा सी डी समानांतर है ए बी के, तो लिखेंगे हाँ। समांतर किसे कहते हैं, ऐसी दो रेखाएं, एक ही तल पर स्थित ऐसी दो रेखाएं जिनको अनंत तक दोनों ओर बढ़ाने पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करें। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा आप लोग, समांतर रेखा की परिभाषा है। 11वां प्रश्न में दिया है रेखाखंड ए बी खींचिए। तो हमने पहले से ए बी खींच लिया है। दूसरा दिया है बिंदु ए और बी को केंद्र मानकर रेखा के एक ही ओर किसी त्रिज्या से दो चाप लगाइए। किसी भी त्रिज्या से दो चाप ए और बी पर। तो चलिए हम दो चाप लगाते हैं, एक यहाँ से ऐसे, ठीक है, दूसरा यहाँ से। अब दो चाप उच्चतम स्थिति बिंदुओं को मिलाकर और मिलाने वाली रेखा को सी डी बनाइए। चलिए
ऐसे करके देखेंगे कहाँ पे मिल रहा है, सबसे ऊपर वाली बिंदु से। ठीक है, अब इसको मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। ये इसका नाम सी डी देंगे, सी डी पे लिखा है। अब देखिए क्या रेखा सी डी और दी गई हुई रेखा ए बी के समांतर है, तो लिखेंगे हाँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हाँ समांतर है। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं सी डी समांतर है ए बी के। ठीक है, अब हम लोग अगली वीडियो में इसके आगे का देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्र में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।